नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। प्रातः समय की वेला है, सूर्योदय का समय हो चुका है और सूर्य भगवान जो है देख रहे होंगे आप, वो लालिमा छोड़ के बिल्कुल आज चंद्र भगवान की जैसे दर्शन दे रहे हैं। ठंड जैसी ठंड यहाँ पे लग रही है। हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये पुराना हापेश्वर जो है यहाँ पर भगवान जी विराजमान थे, जो स्थान अभी सरदार पटेल डैम बनने के कारण पानी में जा चुका है। आगे आप जो देख रहे हो ये आगे जो है ये सब पहाड़ी है और पहाड़ियों के थोड़ा सा और आगे चल देंगे तो वहाँ पर हापेश्वर भगवान विराजमान है। और आज वहाँ पर सरदार पटेल डैम बनने के कारण वो जल स्तर इतना ऊपर आ गया कि आज वो मंदिर भी पानी के अंदर जल में हो चुका है। तो जिसके चलते यहाँ पर सरकार ने हमारा श्रद्धा स्थान दोबारा नया बनवा दिया, तो उसके दर्शन हम आपको कराएंगे। और ये जो जल स्तर आप देख रहे हो ये नर्मदा मैया का ही जल है, जो वहाँ पर डैम बनने के कारण ये पूरा का पूरा पहाड़ों क्षेत्र में ये भर रहा है, आगे भरता जा रहा है। इसका जल स्तर और भी ऊंचा था, परंतु अभी गर्मी के दिन आ रहे, ठंडी के दिन चल रहे हैं, बारिश के दिन खत्म हो चुके हैं, तो धीरे धीरे ये जल स्तर कम होता है। बारिश के दिनों में धीरे धीरे ये जल स्तर बढ़ता रहता है। ऐसा ये स्थान है। सर्वप्रथम हम हमारे श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी और माँ नर्मदा मैया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को नर्मदा मैया के ये जो दर्शन, नर्मदा मैया के जल के दर्शन करा रहे हैं। और सूर्य भगवान देखो बिल्कुल ऐसे है कि चंद्रमा भगवान बन चुके हैं ठंडी के कारण। और यहाँ पे ठंड इतनी है कि बड़ी कठिन ठंड है। और इसी के बीच, इस जल के बीच स्थित हमारे हंसेश्वर महादेव जो जल में हो चुके हैं। ऐसे हंसेश्वर महादेव इनका नाम जो था, ये प्राचीन नाम था हंसेश्वर महादेव, और अभी उनका नाम हापेश्वर भगवान बन चुका है। इसका नाम जो पड़ा वो क्यों पड़ा, जैसे ये दो पहाड़ी देख लो आप, ये इस पहाड़ी से नीचे उतरना, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, फिर दूसरे पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, फिर नीचे उतरना, ऐसे करते 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 यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो जिसके चलते जो कोई मनुष्य यहाँ इस स्थान तक आता है तो उस स्थान पे वो हाँपने लग जाते हैं। हाँ, बिल्कुल इसी तरह हाँपते हैं। तो हाँपते हमारे हंसेश्वर भगवान को इन्होंने नाम दे दिया। हंसेश्वर भगवान की जगह पे यहाँ पे बन गए हापेश्वर भगवान की जय। ऐसे हापेश्वर भगवान के जो दर्शन है अभी हमारे लिए दुर्लभ हो चुके हैं, ताकि वो जलमय हो चुके हैं। तो आइए आज हम आपको आगे चलते हुए हमारे हंसेश्वर भगवान को, जो हापेश्वर भगवान बन गए और इस जल स्तर से उनको यहाँ से वो जल स्तर से निकाल कर उनको यहाँ पर स्थापित करने का बहुत कोशिश की है हमारे हिंदू संस्कृति के साधु संतों ने, परंतु वो यहाँ स्थान नहीं छोड़े। वो जल में हो गए और जल के अंदर स्थित है। अभी यहाँ पर दूसरे हमारे हंसेश्वर भगवान, जो हापेश्वर भगवान जो बन चुके हैं, उनके दर्शन हम आपको थोड़ी देर के बाद कराएंगे। तब तक आप थोड़ा विश्रांति कर लीजिए। हम आपको जल्द ही कल हंसेश्वर महाराज ऋषि मुनि, बड़े संत, बड़े ऋषि मुनि होके जा चुके हैं, उनकी ये तपस्या भूमि है। नर्मदा पुराण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा इनकी महिमा आती है। और इस महिमा को हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। जैसे ही अभी यहाँ पर हमारा स्नान हो चुका है और स्नान करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से अभी आगे उस
मंदिर तक पहुंचेंगे, वहाँ मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा। तब तक आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए और हम आगे आपको कल हंसेश्वर ऋषि मुनियों के बारे में और हमारे हंसेश्वर महादेव जो हमारे हापेश्वर महादेव बन चुके हैं, इनके दर्शन आपको जरूर कराएंगे। आइए, हमने आपको बताया था कि हम आपको ये नए हापेश्वर भगवान उनके दर्शन कराएंगे। पिछले स्थान पर हमने आपको दिखाया था, जिस स्थान पर कल हंसेश्वर ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या की, उनका तपस्या का लक्ष्य ये था कि हमें महादेव जी के दर्शन हो। वो जिस समय तपस्या करते थे, जो स्थान अभी हमने आपको बताया कि जो जलमय हो चुका है, उस स्थान पे उन्होंने काफी वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से इंद्र भगवान एकदम प्रसन्न होके उनके सामने समक्ष प्रत्यक्ष हो गए। और जिस समय इंद्र भगवान प्रत्यक्ष हो गए तो कल हंसेश्वर ऋषि मुनि वहां पर उनके दर्शन किए और इंद्र भगवान ने पूछा कि कल हंसेश्वर ऋषि मुनि, आप इतने सालों से इतनी तपस्या जो कर रहे, आप क्या चाहते क्या हो? तो उन्होंने बताया कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे महादेव जी के दर्शन प्राप्त करने हैं और मैं महादेव जी के दर्शन हेतु इतनी तपस्या कर रहा हूँ। तो इंद्र भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया, वर दे दिया कि आपको महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे करके इंद्र भगवान अंतर्धान हो गए। फिर अपने कल हंसेश्वर ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते उनको आखिर इस महादेव भगवान ने दर्शन दे ही दिए। फिर महादेव जी ने प्रसन्न होकर उनको वरदान मांगने के लिए कहा गया। तो कल हंसेश्वर ऋषि मुनियों ने उनको वरदान मांगा कि हे महादेव, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस स्थान पर विराजमान होकर आपके स्थान के आपके दर्शन करने के लिए जो भी भक्त आएंगे, जो भी साधक आएंगे, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते रहिए। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी तपस्या का फल मैं आपसे मांगता हूँ। तो भगवान महादेव जी ने उनको कल हंसेश्वर ऋषि मुनि को वरदान देकर उनको अति प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद स्वरूप दे दिया कि मैं यहाँ पर विराजमान रहकर यहाँ पर जो भी भक्त आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ति होती रहेगी। ऐसे उन्होंने उनको वरदान दे दिया। फिर उन्होंने वरदान में और एक वरदान भी दे दिया कि इस स्थान पर जो भी भगवान महादेव जी की पूजा करेंगे, इस महादेव जी का नाम ये रहेगा हंसेश्वर महादेव, कल हंसेश्वर महादेव। तो आज भी इस स्थान ये महादेव ही ने इस स्थान का नाम ही कल हंसेश्वर पड़ गया और कल हंसेश्वर का अपभ्रंश होके आज हापेश्वर बन गया। जो हाप के यहाँ पे परिक्रमावासी आते हैं, जो भी सब आते हैं, तो यहाँ पे पहाड़ियों में ऊपर चढ़ना, पहाड़ियों से नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना करते करते वो हाँपते रहते। बिल्कुल इसी तरह से हाँपते रहते। तो इस स्थान का, इस भूमि का नाम पड़ गया हापेश्वर महादेव, हापेश्वर भगवान। गांव का नाम हापेश्वर हो गया। क्या बात है, कल हंसेश्वर भगवान की जय हो। आइए हम उनके दर्शन करते हैं। जहां अभी जो स्थान जलमय हो चुका था, वो स्थान हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जलमय हुआ जो भगवान जो है वो अभी यहाँ पर हमारे प्रशासन व्यवस्थापकों ने हमें यहाँ पर दूसरा स्थान बना के दे दिया है। हम उनके दर्शन करेंगे। तो आइए, हम जो जलमय हो चुका है उस स्थान का दर्शन तो नहीं कर पा रहे, परंतु हम इस स्थान का दर्शन करेंगे जहाँ कल हंसेश्वर भगवान का प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया। उस प्रतिरूप के दर्शन करेंगे, अभिषेक पूजा करेंगे। आइए 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 आइए। नर्मदे नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी
मदीयपाद। हम श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे। जय हो नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम दर्शन करेंगे। अभी हमारे श्री हनुमान दादा जी के दर्शन कर रहे हैं। हम हमारे हनुमान दादा जी के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। भगवान की जय हो, जय हो नंदी भगवान की जय हो, जय हो महादेव जी की जय हो, देवों के देव महादेव जय हो, देवों के देव महादेव। फिर से गणेश जी के दर्शन करेंगे। जय हो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवों के देव महादेव जी के दर्शन कर उनका पूजन करेंगे। उनको नर्मदा मैया का जल अर्पण कर रहे हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर, गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ॐ झुत्सः ओम भूर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वभोः ओम स्वजुः ओम ओम ओम। ओम सूर्याय नमः अर्काय नमः आदित्याय नमः हिरण्यगर्भाय नमः भास्कराय नमः मित्राय नमः खगाय नमः पूष्णाय नमः विष्णवे नमः भानुवे नमः भवे नमः हराय नमः दिनकराय नमः दिवाकराय नमः सूर्यनारायणाय नमः। ओम राम देव ओम सूर्याय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। देवों के देव महादेव 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 महादेव, देवों के देव महादेव 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 महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल हंसेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के सभी परिवारों को आध्यात्मिक उन्नति हो। उनके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ में उनके जीवन में यश कीर्ति आयुष आरोग्य धन संपदा कुल गोत्र वंश इन सभी की वृद्धि हो। ऐसे कल हंसेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में मनोकामना मांगते हुए कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि नमन। जय हो कल हंसेश्वर महादेव भगवान की जय। देखिए हम अभी जिस भगवान के दर्शन कर रहे मंदिर के, वो है हंसेश्वर महादेव। हंसेश्वर महादेव जो आज हापेश्वर भगवान के नाम से जाना जा रहा है। यह हापेश्वर भगवान आज हमारे सरदार पटेल डैम में पानी का जल स्तर इतना बढ़ चुका कई जगह पे वो जलमय हो चुका है, जलमग्न हो गया। तो जिसके चलते हमें उनके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। और हम आगे ये जो भगवान है, ये भगवान का दर्शन भी कर लेंगे। जल्द ही हमें उनके फ़ोटो के दर्शन करेंगे और हमारा जीवन धन्य बनाएंगे। देखिए ये कई सालों से इस पानी के अंदर विराजमान ये भगवान केवल हमें कुछ समय तक, साल में एक आध बार हो सकता है मंदिर में उनके दर्शन हो जाए। तो देखते हैं, हम उनके दर्शन करने का प्रयास करते हैं। आइए हम ये हंसेश्वर महादेव जी के दर्शन करना होना, उसका लाभ हमें प्राप्त हो चुका है और हम हंसेश्वर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत उनका ये मूर्ति का स्वरूप है और हम उनके दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही हमारे सौभाग्य है और हम हंसेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि श्री धामनाथ ब्रह्म सेवा आश्रम के सभी परिवारों को हंसेश्वर भगवान आध्यात्मिक उन्नति बढ़ाए, उनके जीवन में उनका यश कीर्ति आयुष्य आरोग्य धन संपदा कुल गोत्र वंश इन सब की वृद्धि करे। ऐसे हम हंसेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं। बहुत ही अद्भुत उनका स्वरूप है और हम आपको आगे बढ़ते हुए परिक्रमा में मार्गस्थ होते हैं
और आगे का स्थान है मथुराड़ा। करते करते हम पहाड़ियों से आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।